Okay, so let's start with DHCP router और DHCP सर्वर का। तो DHCP सर्वर हमारा लैब 4 है और ये टेक्निकली लैब 1 है जो कि लैब एग्जाम में आ सकता है। उसके लिए सबसे पहला जो मेन एग्जाम है एग्जाम का लाइक पहला टॉपिक है जो हमारे पास इम्प्लीमेंट करने के लिए आ सकता है उसमें ये। तो उसको अगर हम स्टार्ट करें तो इनेबल कॉन्फ टी और इसके बाद 000 पोर्ट पे, क्योंकि ये हमारे पास एसोसिएटेड है तो इसके लिए हम आईपी एड्रेस देंगे। तो इसके लिए कमांड है IP/ADD $192.168.1.1 और इसके आगे इसका सबनेट लाइक दिस। और इसके बाद हम इसको सेट करेंगे IP DHCP पूल P1। ओके, ये DHCP की कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। इसके बाद हम इसको बताएंगे कि हम किस नेटवर्क को करना है। नेटवर्क इज 192.168.1.0। तो ये हमारे पास नेटवर्क और ये इनकम्प्लीट कमांड है क्योंकि इसके आगे सबनेट को होना पड़ता है .0। तो ये हमारे पास DHCP हो गया। अब हमने इसको बताना है कि हमारे राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। डिफ़ॉल्ट माइनस राउटर 192.168.1.1 ये हो गया। अब हमारे पास DNS माइनस सर्वर। तो ये कमांड हम तब लिखते हैं जब हमारे पास DNS सर्वर। अभी इस केस में हमारे पास DNS सर्वर साथ अटैच नहीं है, उसको हम बट अगर बाद में अटैच करें तो लेट्स सपोज अगर हम देंगे तो 192.168.1.10 लाइक हम ये बता रहे हैं कि हम अगर DNS सर्वर लगाएंगे तो उसका IP ये होगा। ये हम कर लेते हैं। इसके बाद इसको एग्जिट करके हम एक कमांड वो लिखते हैं कि इसको एक्सक्लूड करने के लिए IP DHCP एक्सक्लूडेड -ADDRSS। और इसको आगे आप लिखते हैं कि 168.1.1 से लेके 192.168.1.10 लाइक इस रेंज में जो कमांड्स हैं वो आपने इसको पीसीस को नहीं असाइन करनी, क्योंकि हम इसको एज अ वो यूज़ करेंगे इन कमांड्स को फॉर लाइक किसी सर्वर के लिए कोई इस तरह की कमांड मतलब स्पेशल उनके लिए सर्वर्स के लिए या उसके जो हमारे स्पेसिफिक नेटवर्क्स के लिए उसके लिए। तो इसको एंटर दबाते हैं, ये हमारे पास सेटअप हो गया। हमने सिर्फ इंटरफेस ऑन नहीं किया नॉट शट डाउन से, वो हम ऑन कर लेते हैं जैसे ही। तो ये हमारे पास ऑन हो गया। अब हम इसकी चेक करेंगे कि वाकई IP को साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम इसमें जाते हैं और इसको स्टैटिक से डायनामिक पे जब हम शिफ्ट करेंगे, सो अगर इसके यहाँ पे IP साइन हो रही है, लाइक ये फेल हो गया है, लेकिन CP का इशू है 192.168.1.1 then what is the issue here? नहीं, इशू होना नहीं चाहिए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। लाइक ये साइन कर रहा है यार, आई थिंक सो टाइम लिया इसमें। लाइक इसको भी साइन करते हैं। सो ये अब सक्सेसफुली असाइन करा है इस। सो कोई इशू नहीं आया। अब हम टास्क 2 पे मूव करते हैं, जो इसमें दूसरा था कि हम एज अ सर्वर अगर इसको जेनेरिक हम राउटर की जगह अगर DHCP सर्वर सेपरेटली लगाएं, तो अगर DHCP सर्वर हमने सेपरेट लगाना है तो उसकी हमें IP असाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद सबनेट मास्क असाइन करना पड़ेगा। और सर्विसेज में जाके हम DHCP में जाएंगे और DHCP में यहाँ पे हम पूल डिफाइन करेंगे। पूल इज सिमिलर टू लाइक वो कमांड से एक्सक्लूडेड स्टार्ट IP एड्रेस लाइक के जो स्टार्टिंग एड्रेस हम असाइन करें, लाइक अगर हम 11 से चाह रहे हैं जिस तरह हमने पिछले केस में 10 तक उसको दिया, तो इसमें हम 11 से यहाँ पे स्टार्टिंग लिखेंगे और सबनेट मास्क तो वही रहेगा और नंबर ऑफ यूजर्स 256 नहीं कर सकते। अब ये 11 से स्टार्ट हो रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स थोड़े कम हो जाएंगे। लाइक इसमें से 11 माइनस करें तो लाइक 245 हो जाएगा। यस, इसको हम सेव कर लेते हैं। सर्वर पूल डिफॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर हमारे पास अभी नहीं है, तो इसके लिए हम इधर से स्टार्ट ले रहे हैं दिस वे। अब हम वापस पीसीस पे जाते हैं और उनको एज DHCP असाइन करने की कोशिश करते हैं। सो वी विल सी कि ये 11 से और ये सक्सेसफुली असाइन। अब हम अपना तीसरी लैपटॉप देखते हैं जो सबसे डिफिकल्ट है। वो ये है कि हम DHCP सर्वर को सेपरेट, DNS सर्वर अलग, सर्वर ये तीनों अलग दो डिफरेंट नेटवर्क पे जब हो। अगर हम पहले नेटवर्क की बात करें .1 .2, तो इस पे अगर आप मूव करो तो हम इससे पहले सबसे पहले इसको इंटरफेस सेट करने। अब हम इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है हमारे पास 192.168.1.2। तो इसको हमने दे दिया, इसको नो शट डाउन। इसके साथ दूसरे वाले का 192.168.2.2। तो ये हमारे पास दोनों गेटवे सेट हो गए। इसके बाद हम राउटर पे जाएंगे। हमारे पास बेसिकली
डीएनएस डीएचसीपी सर्वर इस साइड पे कनेक्टेड है, इस वाले नेटवर्क में वो कनेक्टेड नहीं है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम जो चीज़ करेंगे तो ये है कि हम आईपी हेल्पर की कमांड यूज़ करेंगे, लाइक इस वाले उसमें नेटवर्क में आईपी हेल्पर की कमांड से हम इसको ये डिफाइन करेंगे कि इसको आईपी असाइन करेंगे। तो इसके अंदर जाके आईपी हेल्पर माइनस ADDRESS और हम सर्वर का जो हमारा डीएचसीपी सर्वर है उसकी आईपी दे देंगे, लाइक दिस इज व्हाट। तो अब हमारे पास वो जो डीएचसीपी सर्वर है वो इस नेटवर्क में भी आईपी असाइन करेगा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं ये कॉन्फ़िगर्ड है। सो इसको डिफॉल्ट गेटवे इज लाइक द नेटवर्क इंटरफेस आउट, जो आउटवर्ड जो पॉइंट कर रहा है इंटरफेस, लाइक दिस 192.168.2.2। तो ये हमारे पास डिफॉल्ट गेटवे होगा इस नेटवर्क का। इस नेटवर्क में मौजूद जितने भी पीसी या सर्वर होंगे उनमें डिफॉल्ट गेटवे ये वाला एक्ट करेगा। सो इसको हम देख लेते हैं। और डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर हमने क्योंकि डिफाइन किया हुआ है तो उसकी आईपी ये वाली है। हम इसकी सर्विसेज में जाते हैं, इसको डीएचसीपी और इसका पूल स्टार्ट करते हैं लाइक फ्रॉम 11 और इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स 245 और ये सर्विस ऑन और सर्विस पूल। ओके, सो इस केस में क्योंकि हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं तो हम दो पूल डिफाइन करेंगे, वन फॉर द नेटवर्क ये वाला .1.2.2 वाला और .1.2 वाला। सो लाइक इसको हम सेव करते हैं। तो ये हमारे पास इस नेटवर्क के लिए हो गया। अब हम P1 में जाते हैं तो ये 1.2 है, तो इट मीन्स के ये इस साइड से स्टार्ट करेगा। तो 1.0 इसको हम सेव कर लेते हैं, दोनों सेव है, सर्विस ऑन है। नाउ अब पीसीस को मूव करके हमने देखना है कि ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं। तो पीसीस में देखने के लिए इसको ओके, सो ये देखते हैं ये सक्सेसफुली है। अब इसकी रेंज .1.1 है। हम कोशिश करते हैं इसकी रेंज को 1.11 से स्टार्ट करते हैं। सो इट इज मोर हेल्पफुल 1. ये है। तो इसको सेव, इसकी स्टार्ट आईपी एड्रेस की रेंज हमने चेंज कर दी। सो अब हम जब इसको जाएंगे इस नेटवर्क में तो ये आईपी असाइन करेगा आप उस रेंज से आगे। तो ये देखते हैं अब 1.11 से स्टार्ट। ओके, थोड़ा सा नॉइस होगा देखने में इसको माफ। सो इसको भी अगर आप देखें तो ये 1.12। सो ये वर्क परफेक्टली फाइन। सो इसको इस वाले पीसी को भी दे देते हैं। अब ये नेटवर्क से देखेंगे आप .2.11। सो हमारा डीएचसीपी सर्वर सक्सेसफुली सेटअप है। इसलिए अगर इसमें और भी नेटवर्क्स हो तो हमें हेल्पर आईपी हेल्पर की कमांड हर नेटवर्क के लिए डिफाइन करनी पड़ेगी कि इस डिफॉल्ट इस सर्वर से हम इनको आईपी असाइन करेंगे। हम डीएनएस में जाते हैं तो डीएनएस सर्वर हमारे पास नेम रेजोल्यूशन होता है। बेसिकली अगर हम डेस्कटॉप में जाएं तो इसका जो आईपी ये है और इसका डिफॉल्ट गेटवे भी क्या होगा 192.168.2.2। और डीएनएस सर्वर क्योंकि ये खुद डीएनएस सर्वर है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम सर्विसेज में जाते हैं डीएनएस और यहाँ पे हम एक नेम डालेंगे। नेम इज बेसिकली द एड्रेस जिसकी बेस पे हम इसको कॉल करेंगे www डॉट, अगर हम लिखें फ्लेक्स ए ग्रेड अगर .com को हम करते हैं और इधर हम एड्रेस लिख देते हैं, एड्रेस इज ऑफ दैट वेब सर्वर जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। हम उस वेब सर्वर में जाते हैं, उसकी आईपी को कॉपी करते हैं, ये कॉपी कर ली। अब हम दूसरे डीएनएस वाले में गए, इसका एड्रेस लिखा ये और इसको हमने ऐड कर लिया। सो अब agrade.com की वेबसाइट हमारे पास डीएनएस सर्वर में आ गई है। ओके ओके, ये हो गया बस, सॉरी सॉरी। अच्छा, अब हम वेब सर्वर में जाते हैं, वेब सर्वर की सर्विसेज और ये HTTP। तो इन दो सर्विसेज को हमने ऑन कर लेना है। अब हमारे पास ये है index.html की फाइल, इसको हम एडिट करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं ताकि हम चेक कर सकें ये वेबसाइट वर्क कर रही है कि नहीं। वैसे तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, लाइक सिस्को की जगह चिस्को लिखा है, तो इसको हम अगर चेंज करते हैं लाइक दिस के hope everyone will get good grade। तो हम इसको अगर इस तरह सेव कर लें, सो दिस फाइल इज एडिटेड, तो यस वी हैव टू ओवरराइट इट। तो ये ओवरराइट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, डीएनएस की सर्विस को ऑन करना है पहले, फिर हम अब इसको इधर से किसी पीसी से जाके लाइक वेब ब्राउजर के थ्रू ये क्रैश ना हो, लास्ट टाइम में किया था फाइल क्रैश हो गई थी। लेट मी क्लोज ऑल द फाइल ताकि कुछ ना करें।
क्रैश हो गया यार। यार शौक से क्रैश नहीं करेगा यार। यार लास्ट टाइम भी क्रैश कर गया था एट दिस पॉइंट। हाल तो हमारा टास्क तकरीबन कंप्लीटेड है, या तो हम अगले टास्क से स्टार्ट करें, क्योंकि ये क्रैश कर गया है भाई, क्रैश हो गई होगी यार। व्हाट कुड बी डन नाउ? सो हम लेफ्ट अगले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। इसको हम कुछ चेक करते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं। अब वेब सर्वर एक्सेस में है, लेकिन सारी सेटिंग वही है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये शायद आपके पास एक्सेस हो जाए। सो हम इसके बाद अगले लैब टास्क अपने आते हैं, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लैब टास्क है। लाइक अगर लैब 5 देखें तो लैब 5 हमारे पास उसका था वाइट शार्क का, तो ये हमारे पास पेपर में नहीं है। लैब 6 से मूव करें तो ये आई थिंक सो डाटा लिंक क्लियर, ओके ARP प्रोटोकॉल्स। सो ये इतना इम्पोर्टेंट तो ये भी नहीं लग रहा। लाइक ये सिर्फ ये है कि वो बैक एंड, सो ये बेसिकली वेरिफिकेशन और इस चीज़ के लिए, लेकिन इसका कोई खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि गो बैक एंड इसमें पीसीज को वो करके उसमें कोई इश्यूज वगैरह देखने के लिए। सो इसकी जगह अगर हम इसके ऊपर लेवल 7 में मूव करते हैं, लेवल 7 भी हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। लेवल 7 आई थिंक सो ARP प्रोटोकॉल वाली है। उसके अंदर जो मेन जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आई है वो उसमें दो कमांड्स का रिडंडेंस है। उसमें ये किया है कि लाइक मैक एड्रेस टेबल है, तो सो मैक एड्रेस टेबल की कमांड से हम मैक एड्रेस को देखते हैं। इसके बाद अगर हम जाएं तो ये कोलिजन वाले में ये है कि हम हब को लगा के उसकी कोलिजन देखते हैं, और इसके अंदर कुछ खास नहीं। लाइक ये है डायनामिक ARP, ओके ARP। सो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसमें ये होता है कि एक मैसेज को सेंड करते हैं जब हम नेम, तो उसके लिए सिर्फ IP एड्रेस जरूरी नहीं, वो उसके मैक एड्रेस को भी देखता है कि कौन से उस पर भेजना है। सो IP एड्रेस तो ये साइन बताता है कि PC कौन सा है, और मैक एड्रेस हमारे पास ये बताता है कि उसकी पोर्ट और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एज फार एज आई नो, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक यही है इसकी इंफॉर्मेशन। ओके, सो इसमें जो दो कमांड है ARP प्रोटोकॉल में, एक ARP-A है विच डिफाइंस के -D से हम क्लियर करते हैं, और ARP-A हमें ARP एंट्रीज को दिखाता है। लाइक PC के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अगर हम ARP-A लिखेंगे तो ये डिफाइन करेगा कि इंटरनेट इस पैकेट को, और -D से ये उसको क्लियर करेगा। सो दिस इज हाउ, और ये तब करता है जब हम पिंग की कमांड यूज करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो ARP टेबल में एंट्री स्टोर कर रहा होता है। वीक 8 पे चलते हैं। तो वीक 8 इज अबाउट VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। सो VLAN क्या करता है, हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर सब नेटवर्क क्रिएट कर देता है। अगर हम इसके लिए जाएं तो हम अपना लैपटॉप को ओपन करना चाहेंगे फास्ट एनयू के। एक फाइल खोलें, रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी ना हो तो इसके लिए पॉज करूँगा।